चंद्रयान 3 इसीलिए सफल हो गया क्योंकि पनौती देश से बाहर था। चंद्रयान 3 इसीलिए सफल हुआ क्योंकि पनौती देश से बाहर था, देश में नहीं था। अगर पनौती देश में होता तो चंद्रयान 3 विफल हो जाता। आप कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। आप जानिए कि पनौती कौन है। बाकी तो समझदार के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं। अब आप बताइए कि 18 घंटा शेर काम करते हैं। सामने से हटिन, कैमरा लगल है। अरे नीतीश कुमार ही बोले ना 4000, वो क्या बोले थे सुन लीजिए मेरा। क्या नाम है आपका? अमितेश पांडे। अमितेश जी, हाँ। सरकार बदलेगी या फिर से हैट्रिक मारेगी? हैट्रिक का मतलब नहीं समझे आपका? तीसरी बार सरकार आएगी। तीसरी बार। चाय पिए हैं कि नहीं कभी? मोदी जी तो चाय बेचे हैं, पिलाने का छोड़ दीजिए। देखिए चाय बेचे हैं ना, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, चाय अगर ठंडा हो जाए ना तो उसको दोबारा खौलाइएगा तो पीने लायक रहता है। पहली बार चाय पीने लायक रहेगा, दूसरी बार पीने लायक रहेगा, और तीसरी बार अगर चाय को खौलाइएगा तो चाय भी जहर हो जाता है। और ये प्रधानमंत्री का पद है, इसको हम धूमिल नहीं होने देंगे। और अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी आएंगे या नहीं जी? देखिए आपका बड़ा बढ़िया शब्द था कि हैट्रिक लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो सुनिए, विपक्षी का डाउन हो गया है बैट्रिक, बीजेपी की लहर चल रही है और मोदी जी लगा रहे हैं हैट्रिक। क्या बात है, मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं। देखिए हैट्रिक उट्रिक कुछ नहीं लगने वाला, ये सब झूठा बात है। 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो राहुल गांधी की। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी, राहुल जी का लहर है अभी इस देश में। अब इसके इसी पे पूरे विपक्ष के इकट्ठा होने का कुछ भी एहसास नहीं होगा। 4 जून को नतीजा कुछ भी खास नहीं होगा। जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी, आंगन में राजनीतिक के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। देखिए जो देश से लेता फिरौती है उसी का नाम पनौती है। पूरी दुनिया जान रही कि पनौती कौन है। हम लोग मैच इंटरनेशनल जो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था फाइनल, वो मैच किसके चलते हारे? मतलब चंद्रयान 2 विफल क्यों हुआ सभी को पता है, क्योंकि पनौती उस समय देश में थी। तो चंद्रयान 3 कैसे सफल हो गया जी? अब उसमें योगदान बोलबे नहीं करेंगे। चंद्रयान 3 इसीलिए सफल हो गया क्योंकि पनौती देश से बाहर था। चंद्रयान 3 इसीलिए सफल हुआ क्योंकि पनौती देश से बाहर था, देश में नहीं था। अगर पनौती देश में होता तो चंद्रयान 3 विफल हो जाता। अगर पनौती देश में होता तो चंद्रयान 3 कभी सफल हो नहीं पाता। लेकिन जहाँ से थे वहाँ से तो लगातार लाइव टेलीकास्ट तो देख रहे थे ना। 1 मिनट देखिए, नहीं देख रहे होंगे इसीलिए सफल हो गया। जहाँ से थे आप बात कर रहे हैं, भारत में नहीं थे ना, इसीलिए भारत सुरक्षित था उस समय। जब जब पनौती भारत में होता है तब तब भारत को दिक्कत होती है। जब जब पनौती मैच देखने जाता है तब तब मैच हम लोग हारे हैं। चाहे वो वर्ल्ड कप 2019 का हो, भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, लगभग जीता हुआ मैच पनौती आया, हरा दिया। आपको पता मोदी होगा। पनौती हैं। आप कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं। आप जानिए कि पनौती कौन है। बाकी तो समझदार के लिए इशारा काफी और बच्चों के लिए गुब्बारा काफी है। नरेंद्र मोदी जी को पनौती कह रहे हैं। इनका यही मानना होगा कि क्रिकेट हारेंगे तो मोदी जी पनौती है, मोदी जी की वजह से हारे। लेकिन चंद्रयान अगर लैंड हो जाएगा सक्सेसफुली तो उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मतलब विफल हो गया तो मोदी जी कराए, सफल हो गया तो मोदी जी। अरे विपक्षी चारों तरफ से बिल्कुल ढेर है, एक अकेला मोदी सबके आगे शेर है। मतलब मोदी सबके आगे शेर है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि एक आदमी को हराने के लिए सारी विपक्ष की पार्टियां एक हो। 1 मिनट, शेर कह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 18 घंटा काम करते हैं। अब आप बताइए कि 18 घंटा शेर काम करता है कि गधा? बताइए 18 घंटा कौन काम करता है, शेर की गधा? अगर शेर से आप काम करवाइएगा तो शेर काम नहीं करेगा। लेकिन आप गधा से 18 घंटा क्या 20 घंटा भी काम कराइएगा ना तो गधा काम करेगा। अब इनको ये भी नहीं पता होगा कि शेर काम करता है और गधा से काम करवाया जाता है। इनको ये भी नहीं पता है। क्या बात है, ठीक है। शेर काम करता है तो शेर कितना घंटा करता है वही तो पूछ रहे हैं। 18 घंटा शेर करता है कि गधा करता है? वही तो कहना है ना। इन पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसका कोई धार नहीं है। ठीक है, इसका कोई धार नहीं है। मोदी जी का 400 पार है, इस सब का कोई ये नहीं है। बिहार में 300 से ज्यादा पार है। देखिए नीतीश जी बोले 4000 पार, 4000 पार। इनको ये भी नहीं पता है कि नीतीश जी मजाक उड़ा दिए हैं मोदी जी का कि 400 का 4000 पर आपका होगा। मजाक उड़ा 4000। सामने से हटिन, कैमरा लगल है। अरे नीतीश कुमार ही बोले ना 4000, वो क्या बोले थे सुन लीजिए मेरा भी बात। वो बोला पूरा इंडिया में बोले पूरे भारत में, पूरे राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सारा सदस्य मिला के बोले कि 4000 पार होगा। समझे? ये बोले नीतीश कुमार। नीतीश कुमार विकास किया है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। देखिए इनको हम कहना चाहेंगे
देखिए, इनको हम कहना चाहेंगे दरभंगा एम्स में जाके इलाज कराएं पहले। देश में 543 सांसद का सीट होता है, 4,000 किए जा रहे हैं। सब मिला देंगे तब वो 4,000 नहीं होगा। नहीं हो रहा है, दिमाग ही नहीं है, क्या समझाइएगा। अच्छा, मोदी जी से नाराजगी का वजह क्या है? देखिए, मोदी जी से हम कोई नाराज वराज नहीं है। कहाँ विरोध कर रहे हैं? सुनिए, हम बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से। आई लव यू मोदी जी। अरे बाप रे, कभी मोदी जी राहुल गांधी भी ऐसा ही प्यार किए। देखिए, मोदी जी से प्यार करते हैं हम, नफरत नहीं करते हैं, क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं हिंदुस्तान का नागरिक बोल रहा हूँ। राहुल गांधी बोलते हैं ये बात। राहुल गांधी जी बोलते हैं, बिल्कुल उनके बात से हम सहमत हैं, उनके विचारों से सहमत हैं। अच्छा, मोदी जी अगर वाकई में 400 सीटों पे जीत रहे हैं, तब लगातार बिहार में आकर के अपनी सीट को बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? ये तो सवाल का जवाब ये नहीं देंगे जी। क्या कह रहे हैं? मोदी जी लगातार अगर 400 पार सीट जीता, बिहार में आकर के 40 सीट को साधने का प्रयास क्यों कर रहा है वो? देखिए, लड़ाई होता है, ठीक है, पूरा विपक्ष। अब आप कहिए कि एक समय में जो केजरीवाल रात दिन अपने बच्चे का कसम खाता था कि कांग्रेस से विलय नहीं करेंगे, आज वो विलय क्यों किया हुआ? अगर मोदी इतना नॉर्मल इंसान है, मोदी को हराना इतना आसान है, तो आप पूछिए जरा इनसे कि क्यों विलय। जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस को कभी वोट मत देना, जो हमको ठग लिया वो तुमको भी ठग लेगा, आज उनके साथ विलय कर ले। उसके बाद ए भाई हटो ना यार। देखिए, विलय करने का जहाँ तक बात है, आप देखते होंगे आपके मोहल्ले में कभी चोरी हुई होगी, और घर में अगर चोर घुसता होगा ना, तो उसको पूरे मोहल्ले वाले मिल करके पीटते होंगे। अच्छा चलिए, एक बात बताइए। एक बात बताइए, भाजपा जो है चेहरा चीन के वोट देती है, चेहरा चीन के टिकट देती है, कहना है इन लोग का। पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं मिला? भाई उनके साथ तो गला घोट है भाई। क्यों नहीं मिला? देखिए, 2004 में भी रामविलास पासवान जी को इसी तरह गला घोटने का काम कर रहे थे लालू प्रसाद यादव। जबकि आज बिहार में कौन भेजा? नीतीश कुमार भेजा। 2004 में नीतीश कुमार भेजा। देखिए, ये लोग को जानकारी कुछ नहीं है, खाली आपको क्या जानकारी है? बिना मतलब एसपी यादव बोल रहे थे, इनको जानकारी है, इनको बोल एसपी यादव बोल रहे थे इनको जानकारी। एक मिनट, इनको जानकारी है, इनको बोलने दीजिए। देखिए, इनको पता होना चाहिए पहले कि पप्पू यादव कभी भाजपा में थे ही नहीं कि मोदी जी टिकट देंगे। दूसरी चीज, इनको ये भी जानकारी होनी चाहिए, जिसका घर अपने शीशा का हो ना, दूसरा घर पे पत्थर नहीं फेंका सकता है। सुनो पहले, सुनो। अश्विनी चौबे का टिकट मोदी जी काहे काटे हैं? अश्विनी चौबे का टिकट मोदी जी काहे काटे हैं? क्योंकि अश्विनी चौबे एक मिनट बुजुर्ग हो गए। छेदी पासवान का टिकट काहे काटे हैं? ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट काहे काटे हैं? ये सब बात नहीं बोलेंगे। आप चौबे जी को बोलते देखे हैं? पहले खुद बोलते देखे चौबे जी को? एक मिनट, तो ये गलती तुम्हारी ना है जी। बोलते देखे माइक पे, थर करते। एक मिनट सुन लीजिए। इनका कहना था आरजेडी के बारे में, आरजेडी और लालू यादव। पप्पू यादव जी जमीनी स्तर के नेता थे, उनको टिकट नहीं मिला। सुनिए, आज तो तेजस्वी जी को शर्म नहीं लगता है कि जो आप कहते हैं चारा घोटाला बोलेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। जो कांग्रेस आपको चारा घोटाला के चक्कर में जेल के अंदर में डाला था, आज आप उसके साथ गठबंधन करके बोलते हैं मोदी को हटाओ। बड़ी बुर्बक आदमी है मर्दे, इतना बोल तो गठबंधन पे, तो गठबंधन। रुके ना। अच्छा एक मिनट, आज यार रुको ना यार, लगातार खाली नहीं बोल रहे। पहले सुनो। देखिए, गठबंधन का ही बात कर रहे हैं हम, वही तो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपके घर में चोर पकड़ा जाएगा तो उसको पूरे मोहल्ले वाले मिल के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मिल के मारेंगे ना। तो अगर देश में चोर पकड़ा जाएगा तो पूरा विपक्ष एक होकर अगर उससे लड़ रहा है तो क्या गलत है? बताइए। पूरे मोहल्ले वाले तब मारेंगे जब हम समर्थ नहीं होंगे। हम अगर समर्थ हैं तो हम पहले पुलिस को बुलाएंगे, हम चोर को अकेले नहीं मारेंगे, संविधान के साथ चलेंगे, संविधान के खिलाफ नहीं। तो मानिए योगी जी गलती है, चोर को पुलिस के हवाले करना। मानिए योगी आदित्यनाथ अपराधी है, मानिए योगी आदित्यनाथ गलत आदमी है। अतीक अहमद को गोली कौन मरवाया? अतीक अहमद को मोदी के खिलाफ लड़िए। कोर्ट के हिसाब से क्यों नहीं चले योगी जी? कोर्ट को कौन गोली मरवाया? अतीक अहमद को कौन गोली मरवाया? अरे जो एक मिनट, जो कांग्रेस इतना साल तक सत्ता में रही, अपने देश पे राज की, उसको इतना पावर नहीं है कि एक अकेला मोदी को जेल में डाल सके? है? नहीं लड़ सकता है? पावर नहीं है।
क्योंकि वो खुद चोर है, खुद चोर है। अभी भैया बोलते हैं, ये भैया बोलते हैं कि घर में अगर चोर पकड़ाएगा तो पूरा मोहल्ला वाला मिल के मारिएगा कि आप अकेले मारिएगा। अरे घर में चोर पकड़ाएगा तो हम पुलिस को फोन करेंगे कि हम अपने हाथ में संविधान लेंगे। योगी जी ये बात काहे बोले? क्या सुरक्षा मांगे तो पहले वहीं पर 2 हाथ गिराएंगे। क्योंकि बलात्कारियों को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता है। एक मिनट पहले मेरे बात सुनिए, अरे सुनिए, नहीं सुनेंगे, गलत बोल रहा हूँ। यहाँ संविधान कहाँ गया तुम्हारा? अरे आप ही तो पहले बात तो सुनिए तो, अरे सुनिए तो, यहाँ संविधान कहाँ गया? यहाँ संविधान कहाँ गया? अरे सुनिए तो योगी जी बोले कि मतलब जो गलत है उसको नहीं बख्शेंगे। जिनका इनकाउंटर हुआ, जिनका गाड़ी पलटा, जिनको हार्ट अटैक आया, अभी जो आया हाल फिलहाल में डैश को, उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं एक्शन लेती है? आप अगर विपक्ष में है तो लड़िए योगी के खिलाफ, बोलिए। जैसे अभी अखिलेश यादव बोलने गए कि मुख्तार अंसारी को मारा गया है जहर देके, तो आप सुप्रीम कोर्ट से लड़िए, केस कर दीजिए भाजपा पे। काहे नहीं केस करते हैं? डरते हैं, आप डरते हैं कि हम अगर सुनिए, आप डरते हैं। अरे अगर आप इसलिए डरते हैं कि अगर हम इस पे केस करते हैं तो मेरा पुराना किस्सा निकल ना जाए, हम भी ईडी के कब्जे में ना चल जाए, हम भी इनकम टैक्स के कब्जे में ना चल जाए, हम भी कोई चारा घोटाला के अथी में नहीं चले जाए, बस इसीलिए आप केस नहीं करते हैं।